अब है हमारा नेक्स्ट टॉपिक पीसीपी एनडीटी एक्ट। ये जो एक्ट है 1994 का, ये अलार्म करता है उन डॉक्टर्स को, उन मेडिकल प्रैक्टिशनर्स को, उन गायनोकोलॉजिस्ट्स को, उन ऑब्स्टेट्रिशियंस को जो कि प्रेगनेंसी के टाइम पे प्री कंसेप्शन और प्रीनेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं और करना है उनको ये डायग्नोस्टिक टेक्निक्स का इस्तेमाल, मगर वो रिकॉर्ड मेंटेन अगर नहीं करते हैं वो डॉक्टर्स, तो उनको माना जाता है क्रिमिनल एज पर दिस एक्ट। और उनकी जो लाइसेंस है, मेडिकल लाइसेंस है, वो सस्पेंड हो सकती है इनडेफिनिट पीरियड के लिए। इवन कि उनको उनका जो मशीन है जिसकी वजह से इस्तेमाल करते हैं उसका सीज हो सकता है, वो सील हो सकता है और सीज भी हो सकता है। इवन कि जो प्रेमिसेस है वो तक भी सील हो सकते हैं, क्योंकि उन डॉक्टर्स को माना जाएगा क्रिमिनल अगर कि वो रिकॉर्ड मेंटेन नहीं करते। फिर उनकी खता हो या ना हो, उसको छोड़ के उनको रिकॉर्ड मेंटेन करना है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आपको पता चलेगा बहुत कुछ इस बारे में। हम स्टार्ट करेंगे इस तरह। ये जो पीसीपी एनडीटी एक्ट है, ये एक्चुअली स्टॉप फीमेल फोर्टिसाइड करने के लिए बनाया था, कि स्टॉप हो फीमेल फोर्टिसाइड। एक्चुअली ये जो एक्ट है इसकी फुल फॉर्म क्या है? प्री कंसेप्शन एंड प्रीनेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स प्रोहिबिशन ऑफ सेक्स सिलेक्शन एक्ट ऑफ 1994। ये जो एक्ट है ये क्रिमिनल मानता है जो नहीं मेंटेन करते मेडिकल रिकॉर्ड्स। और कौन कौन नहीं करते मेडिकल रिकॉर्ड्स मेंटेन? ऑब्स्टेट्रिशियंस, गायनोकोलॉजिस्ट्स, और उनका मेडिकल लाइसेंस सस्पेंड हो सकता है इनडेफिनिट पीरियड के लिए। ऑब्स्टेट्रिशियंस और गायनोकोलॉजिस्ट्स एक ही जैसे हैं, लेकिन इसमें यह फर्क है, जो गायनोकोलॉजिस्ट है वो वुमेन का ओवरऑल रिप्रोडक्टिव हेल्थ देखता है, और जो यहाँ पे ऑब्स्टेट्रिशियन है वो पर्टिकुलरली केयर करता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, वो प्रेगनेंसी की देख लेता है, और गायनोकोलॉजिस्ट ओवरऑल रिप्रोडक्टिव हेल्थ देखता है। ठीक है, मगर दोनों के दोनों अगर ये चीज करते हैं, प्री कंसेप्शन और प्रीनेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स का इस्तेमाल, और करना है उनको, देखना है कि बेबी की कंडीशन क्या है फीमेल के बॉडी के इनसाइड, तो देखना है। और अगर वो करते हैं ठीक है, लेकिन अगर वो मेडिकल रिकॉर्ड मेंटेन नहीं करते तो उनको क्रिमिनल माना जाएगा और उनका लाइसेंस कैंसिल किया जाएगा। और भी कुछ सजाएं हैं, आगे आपको लेक्चर में पता चल जाएंगे। अब आपके दिमाग में होगा, सर प्री कंसेप्शन और प्रीनेटल डायग्नोस्टिक्स करने से क्या हो सकता है, कैसे फीमेल फोर्टिसाइड को रोका जा सकता है इस एक्ट से? देखो, प्री कंसेप्शन मतलब प्रेगनेंसी से पहले, फर्टिलिटी से पहले, और प्रीनेटल का मतलब बर्थ होने से पहले। अगर जैसे अल्ट्रासोनोग्राफी होती है और भी कुछ टेक्निक्स होते हैं जिसकी वजह से पता चल सकता है कि ये जो अंदर बेबी है जो बनने वाला है वो मेल होगा कि फीमेल होगा, जिस वजह से टेक्निक से पता चल सकता है, जो ये टेक्निक है उससे पता चल सकता है कि ये बेबी मेल होगा फीमेल होगा। और अगर फीमेल हो तो बिफोर बर्थ उस फीमेल, अगर पता चले कि फीमेल है, तो बहुत सारे पेरेंट्स अबॉर्शन कराना चाहेंगे, और जो कि क्रिमिनल एक्टिविटी है। ओके, अब फीमेल चाइल्ड को, गर्ल चाइल्ड को मारना क्रिमिनल एक्टिविटी है। अब ये डॉक्टर एक्टिविटी करे या ना करे वो अलग बात है, मेंटेन अगर ये रिकॉर्ड ना करे इसको सजा, इसको क्रिमिनल माना जाएगा एज पर दिस एक्ट। और रिसेंटली ये न्यूज में इसलिए क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड किया, बोला कि हाँ भाई, ये एक्ट में जो ये क्रिमिनल का प्रोसीजर है डॉक्टर को मानना ये बेस्ट है। अपहेल्ड करना मतलब मानना, बेस्ट मानना, इस बात को सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला। अब आप इस बात को समझो, ये जो पीसीपी एनडीटी एक्ट है, कौन सा? प्री कंसेप्शन एंड प्रीनेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स प्रोहिबिशन ऑफ सेक्स सिलेक्शन एक्ट 1994 का जो है, इसके मेन पर्पस एनेक्टिंग क्या थे? वो ये था कि सेक्स सिलेक्टिव टेक्निक्स का यूज जो है उसका बैन होना बिफोर और आफ्टर कंसेप्शन। सेक्स सिलेक्टिव टेक्निक्स जो पता चलती हैं कि सेक्स क्या है, मेल है कि फीमेल है, इसका बैन हो जाना चाहिए। और मिसयूज जो हो रहा है प्रीनेटल डायग्नोस्टिक्स का, जैसे कि प्रीनेटल डायग्नोस्टिक करनी है डॉक्टर्स को, लेकिन उसका मिसयूज प्रिवेंट करने के लिए, कि वो डायग्नोस्टिक की वजह से
शायद सेक्स सिलेक्टिव एबॉर्शन हो सकते हैं, फीमेल का एबॉर्शन किया जा सकता है, उसको भी प्रिवेंट करने का मकसद था इस एक्ट के अंदर 1994 में जो लाया गया। 2003 में ये अमेंड किया गया, थोड़ा सा मैं बताऊंगा उसके बारे में। देखो, इस एक्ट में ये बोला गया कि जो भी सेंटर जिनके पास ये इक्विपमेंट है, सामान है सेक्स डिटेक्ट करने का ऑफ फोटस प्री-कंसेप्शन या प्रीनेटल, जिसके पास भी ये सामान है, जिस डॉक्टर के पास ये सामान है, जिस प्रैक्टिशनर के पास ये सामान है, जो ये कर सकता है डिटेक्ट सेक्स ऑफ फोटस प्री-कंसेप्शन या प्रीनेटल से, उसको रजिस्टर करना पड़ेगा अप्रोप्रिएट अथॉरिटीज के पास। रजिस्ट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी तो पता चलेगा ना कौन ये प्रैक्टिस करता है, किसके पास जाना है रिकॉर्ड चेक करने के लिए। तो अथॉरिटीज के पास रजिस्ट्रेशन करनी है और इन अथॉरिटीज को बहुत पावर है, यहां पे पता चलेगा। अभी जो ये आप समझो कि ये एक्ट जो है पीसीपी एनडीटी एक्ट, ये प्रोहिबिट करता है भाई एडवर्टाइजमेंट कोई नहीं करेगा, कोई नहीं जाएगा हाँ भाई आ जाओ बर्थ से पहले जानो मेल है फीमेल है, ये कोई नहीं बोलेगा। एडवर्टाइजमेंट नहीं होंगे, चाहे यूट्यूब पे, चाहे ट्विटर पे, चाहे ऐसे माइक पे, कहीं पे नहीं होगा एडवर्टाइजमेंट कि हाँ जा हमारे पास टेक्निक्स है, हमारे पास वो चीजें हैं, सामान है, मशीन्स है जिसकी वजह से डिटेक्शन करेंगे, डिटरमाइन करेंगे सेक्स का। तो ये भी प्रोहिबिशन है, ये कोई नहीं करेगा, ठीक है। और जो ये एक्ट हैं और रूल्स हैं वो डील करता है मेंटेनेंस एंड प्रिजर्वेशन ऑफ प्रॉपर रिकॉर्ड्स। याद रखना, इस प्रैक्टिशनर को, गायनोकोलॉजिस्ट को मेंटेन करना है, प्रिजर्व करना है प्रॉपर रिकॉर्ड। ऐसा नहीं बोल सकते कि मेरा रिकॉर्ड गुम गया, प्रिजर्व भी करना है और मेंटेन भी करना है। और जो आपने देखा ऊपर कि जिसके पास रजिस्ट्रेशन करनी है इनको, डॉक्टर्स को या प्रैक्टिशनर्स को, उनको उन एप्रोप्रिएट अथॉरिटीज जिनके पास ये रजिस्ट्रेशन करनी है, उनके पास पावर भी है। क्या? वो सिविल कोर्ट के पावर है उनके पास, सिविल कोर्ट के पावर है उनके पास। वो सर्च कर सकते हैं कहां कहां होता है ये डायग्नोस्टिक्स प्रीनेटल वाला, वो सीज कर सकते हैं, वो सील कर सकते हैं। सीज और सील में फर्क है। सीज का मतलब होता है सामान उसका लेना, सील का मतलब होता है जिस सामान से वो देखता है, जिस ऑफिस में वो देखता है उसको बंद करना, ठीक है, ओके। वो सीज कर सकता है, सील कर सकता है उन मशीन्स को जिनकी वजह से देखते हैं, या इक्विपमेंट्स और रिकॉर्ड्स को ऑफ द वायलेटर्स, जो वायलेट करता है इस लॉ को, ठीक है ना, ऑफ लॉ, इंक्लूडिंग सीलिंग ऑफ प्रीमिसेस, जहां पे ये सब हो रहा है डॉक्टर का ऑफिस, उसको भी सील किया जा सकता है। और लास्ट में ये जानो कि अमेंड किया जाए, इट वाज अमेंडेड इन 2003 में इसको अमेंड किया गया था। इस एक्ट को, कौन सा एक्ट? पीसीपीएनडीटी एक्ट को अमेंड किया गया 2003 में। क्यों किया गया अमेंड? ताकि जो टेक्नोलॉजी यूज हो रही थी ये सेक्स सिलेक्शन का, उसके रेगुलेशंस को इंप्रूव किया जाए कि कहां पे ये इस्तेमाल किया जाएगा, ये टेक्नोलॉजी सेक्स सिलेक्शन का कहां नहीं इस्तेमाल किया जाएगा, किन कंडीशंस में, वो सारी चीजें। ओके, ठीक है।